एक मेरा प्रश्न है इसमें, मैं आप इसको आपने पहले टेस्ट किया है? नहीं, अभी हम करेंगे इसको। टेस्ट से पहले मेरा एक प्रश्न जो है वो आम लोग क्योंकि देख रहे हैं, हमारा बेसिकली ये सत्संग है जो हम कर रहे हैं, हमारे चैनल का नाम भी सत्संग है और हम जो करते हैं वो सत्संग करते हैं जी बिल्कुल। तो हम सत्संग कर रहे हैं ताकि लोगों को इससे सद्बुद्धि मिले, विवेक मिले, ये हमारा मकसद है। अब ये समझ में आ गया लोगों को कि सीबैक्थॉन लेना है, लेकिन कैसे लेना है, क्या हर कोई इसको ले सकता है, क्या इसकी कोई लिमिट है, कौन किस किस को अवॉइड करना चाहिए इसको कि हाँ भैया ये व्यक्ति तो नहीं ले सकता, ऐसा भी कुछ है? नहीं, वैसे मैं एक चीज और जोड़ दूं। हाँ। ये तो आपके हाथ में लिक्विड फॉर्म है, जो कई लोगों ने मुझसे जानना भी चाहा जब आपके साथ बात हुई कि आपके साथ पॉडकास्ट करूंगा, कि कैप्सूल भी है। जी जी। तो ये बड़ा आम सवाल है, आपके पास भी आता होगा। जी जी जी। कैप्सूल फॉर्म में लेना ज्यादा लाभकारी है या ये लिक्विड फॉर्म? देखिए, दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं, राइट। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि डेली रिचुअल क्या होना चाहिए, डेली रिचुअल ये होना चाहिए कि सुबह कोई उठा तो उसने सीबैक्थॉन पल्प अपने ब्रेकफास्ट के साथ ले लिया, अच्छा, आफ्टरनून में लंच के साथ ऑयल का कैप्सूल ले लिया, शाम को 4 बजे चाय पी, और रात में सीबैक्थॉन नरिशिंग ऑयल चेहरे पे लगा के सो गए। किसी को चेहरा सही करना है, चेहरा पूरा ठीक हो गया, या कहीं बर्न मार्क है, कहीं पर बॉडी में इचिंग और इन्फेक्शन हो जाते हैं, वहाँ लगा लिया। शाम को चाय पी ली, स्ट्रेस रिलीव हो गया। ऑयल कैप्सूल ले लिया, उससे आपकी हार्ट हेल्थ बैलेंस हो गई, और पल्प से आपके वाइटामिन्स की जो कमी थी, मिनरल्स की जो कमी थी, वो पूरी हो गई। ये जो है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है लेने का तरीका। ये चारों चीज़ों का बेस्ट कॉम्बिनेशन, इसको मैं डेली रिचुअल बोलता हूँ। कितना खर्चा है इस पे? अगर आप देखेंगे सीबैक्थॉन पल्प के एक ग्लास जूस की बात करेंगे तो 20 रुपए के आसपास जाता है। मतलब नहीं, एक महीने का खर्चा क्या है, एक मोटा मोटा हम पकड़े तो एक व्यक्ति को कितना खर्चा करने पड़े, ये सारा सुबह से शाम तक अगर अपनी डेली रूटीन में सीबैक्थॉन को उसको शामिल करना है, 2,500-3,000 रुपए के आसपास का खर्चा। 2,500-3,000 रुपए के आसपास। लेकिन ये लेने से वो उसकी पूरी दिन की जो स्किन केयर है और हेल्थ केयर है वो पूरा हो रहा है। मतलब कई फिर डॉक्टरों को जो 3,000 देता है वो बच सकते हैं। देखिए, आज की डेट में आप एक सेब खरीद के लाइए, एक सेब 40 से 50 रुपए का है, ठीक है। आप रोज एक सेब खाइए, एक अनार खाइए, आप कितना खर्चा है। अब सेब की मैं बात करता हूँ, सेब की जो ऑरिक वैल्यू होती है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, वो 4,000 है। अनार की 10,000 है। सीबैक्थॉन की कितनी होनी चाहिए? 1 लाख, 1,24,000, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। और ये मैं आपको वो उस 1,24,000 जो सैंपल हमने टेस्ट कराया उसकी बता रहा हूँ। क्या बात है, 1,24,000। एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी, मतलब जो बॉडी में फ्री रेडिकल को रिड्यूस करने की क्षमता। तो ये तो सबका काम कर दे रहा है गुरु। इसको कितना कैसे लिया जाता है? 5 से 10 ml एक गिलास पानी में। जैसे ये है, लीजिए तिवारी जी को टेस्ट कराइए। नहीं, हमें तो खट्टे से नहीं, उदित जी की बात तो मैं करूंगा आज मैं टेस्ट करूंगा। क्या है, मतलब आप कह रहे टेस्ट हमने मैं परीक्षण कर ही लेता हूँ, लेकिन मेरी बड़ी इच्छा थी उदित जी, मैं आपको बताऊं, टेस्ट करने के बाद आप बेरी खाइएगा कभी, आपको सेम टेस्ट मिलेगा। अच्छा, जो बेरी आप खाएंगे, कभी आप ओरिजिनल बेरी खाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेटेड ही रखता हूँ जिससे कि आप टेस्ट कर पाए। राइट, मैं दिखता हूँ। थोड़ा ज़्यादा डल गया मेरे से, आप इसको अच्छा लगा मुझे। पहली बात तो मेरा वो संशय दूर हो गया जो मैंने सुन रखा था कि खट्टा खट्टा मतलब चटक सी नहीं होता, खट्टा जब लगता है। जी जी, इसमें है नहीं खट्टापन होता। हाँ, नहीं ठीक है, इसका टेस्ट मुझे संतुलित लगा ये। संतुलित है, ये पल्प है। और ये मतलब इससे पता चल रहा है, इधर रख सकते हैं, इससे पता चल रहा है कि ये पल्प है। ये पल्प, ये क्योंकि टेस्ट में जब आप लेते हैं ना तो वो टेस्ट जो बर्ड्स है वो बता रही है ये पल्प है। और कभी आप लद्दाख जाके इसकी बेरी खाइएगा, सेम यही है। जो बेरी क्या है, तो वो बेरी है ना, बस उसको लिक्विड फॉर्मेट। अच्छा, मैंने गिलास इसलिए उठाया, तो बड़ी कंटिन्यूशन, बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं। मैं दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, एक वो बॉटल जो आपने मुझे दिया, अगर उसको हम लेते हैं तो कितना उनको इनटेक करना है इसका? 5 से 10 ml। 5 से 10 ml। उसमें पानी मिलाना है, गर्म पानी, नॉर्मल पानी मिलाओ। खाली पेट नहीं, खाने के साथ, कोई भी फूड बिफोर ब्रेकफास्ट, खाने के आसपास, पहले ले लो, साथ में जैसे जूस की तरह ले सकते हैं खाने के साथ। क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक समझिए आप। कोई भी फूड सप्लीमेंट आप लीजिए तो खाने के साथ लीजिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि उस समय आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा एक्टिव होगा और बॉडी उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगी। अब कई सारे विटामिन हैं जो फैट सॉल्यूबल हैं, जैसे विटामिन D3 है, ये आपकी बॉडी एब्जॉर्ब ही तब करेगी जब उसको फैट मिलेगा।
नॉर्मली एक्सक्रीट कर देगी। तो फैट सॉल्युबल विटामिन, जब आपने खाना खाया तो उसमें फैट भी है, तो बॉडी एब्जॉर्ब करती है क्योंकि उसको फैट भी मिल रहा है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन एब्जॉर्ब हो रहे हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा एक्टिव है उस समय। तो कोई भी फूड सप्लीमेंट, सिर्फ सीबकथॉर्न नहीं, तो सब कहे गए बुजुर्ग वैद्य जितने प्राचीन समय के, अगर पेट ठीक है हाँ तो सब ठीक सब है। ठीक है, तो सब ठीक है। बीमारी का केंद्र है ना वो। हाँ, और इसी पेट ने तो सब कुछ एब्जॉर्ब भी करना है ना। एक है मैंने बॉडी को दिया लेकिन बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, तो इसलिए खाने के साथ ही सुंदरता का भी पेट से ही कनेक्शन है। गट आपके ठीक है तो सुंदर रहेंगे आप। हाँ तो अच्छा, तो ये अच्छा, सलमा हायक लेती हैं जो फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, आपको उनकी वीडियोस मिलेंगी। हाँ मैं जानता हूँ, हाँ, मैं देखा है। सलमा हायक जो फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनका उन्होंने लेता है और उनकी वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। उनका कहना है कोलेजन बूस्ट करता है। ये जूस एक दिन में कितनी बार लिया जा सकता है? 2 बार लिया जा सकता है मैक्सिमम। मैक्सिमम। और जैसे मेरा एक प्रश्न था वो मतलब वो अनआंसर्ड रह गया कि क्या इसको सब ले सकते हैं या किसी को अवॉइड करना चाहिए? लो बीपी में नहीं लेना है, ओके। क्योंकि जनरली ब्लड प्रेशर लो करने का काम करता है, हाई को लो करता है। तो अच्छा, तो हाई वाले ले सकते हैं, लो वाले मत लें, लो वाले ना अवॉइड करें। वो प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी में एफएसएसआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम प्रेगनेंसी में रिकमेंड नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि बहुत मैंने सुना है कि हीट जनरेट करता है, ऐसा है? नहीं, हीट तो इसकी ऐसा नहीं है कि तासीर गर्म है, क्योंकि आप पहली बात तो क्वांटिटी रिड्यूस कर रहे हैं और उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि तासीर गर्म है। बट प्रेगनेंसी में जनरली आपको एफएसएसआई परमिशन नहीं देता है। ओके ओके। हाँ ना, इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए हाथ उठ गया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं सेमिनार में हूँ, बड़ा अच्छा मजा आ रहा है। पॉडकास्ट से ज्यादा सेमिनार लग रहा है। हाइपरटेंशन इन दिनों बड़ी समस्या है, उसका नाता भी बीपी से होता है। हाइपरटेंशन जिसको होता है उसके लिए क्या काम? उसमें अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आपने देखो बड़ा कॉमन हो रहा है कम ये एज तो घर घर में आप। हाँ राइट, पहले तो हाइपरटेंशन का कोई एक केस होता था, डॉक्टर आश्चर्यचकित होते थे। अब तो क्या है, हर मतलब नॉर्मलाइज हो गया, नॉर्मल हो गया, मतलब हाइपरटेंशन है, ठीक है, नॉर्मल है, गोली खा लो बस, ठीक है, वो उसमें बहुत फायदेमंद है। अच्छा, बच्चे ले सकते हैं इसको? हाँ, इसको बच्चे ले सकते हैं जनरली किस 5 साल से ऊपर। अच्छा, 5 ईयर प्लस 5 ईयर ले प्लस, सकते हैं। अगेन गाइडलाइंस हमें 5 साल से मेरे बच्चे 4 साल के हैं, उसी वक्त हम पीते हैं, बट जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ वो 5 साल से ऊपर कर सकता हूँ। मेरे 4 साल के बच्चे हैं। वैसे इसका कोई मतलब दुष्परिणाम नहीं है? दुष्परिणाम देखिए, जैसे आपने अनार खाया, आपने सेब खाया, आपने सीबकथॉर्न पिया, बस आपको वो बेरी प्योर फॉर्मेट में वैसे नहीं मिल पा रही है तो आपने उसको कॉन्सेंट्रेट फॉर्मेट में ले लिया। अच्छा, पानी का एक सवाल और मेरे दिमाग में रह गया, दर्शक भी इसको जानना चाहेंगे। जो आपने बताया 5 से 10 ml तो वो डालना है जूस की मात्रा। हाँ, गिलास पूरा भरा होना चाहिए पानी का, गिलास 200 से 300 ml पानी आप ले लीजिए। हाँ, क्योंकि पानी भी दर्शक जानना चाहेंगे ना कितना पानी। हाँ, 200 से 300 ml आप पानी ले लीजिए, मतलब एक जो पूरा गिलास नहीं भरना है। हाँ, 200-300 ml पानी होना चाहिए। तो आपके पास कैप्सूल मिलेगी? ऑयल कैप्सूल, आप हमारा पल्प, और अगर किसी को कोई लाइफस्टाइल का इशू है तो हमने कुछ कॉम्बिनेशन बनाए हैं, जैसे कि हमने सीबकथॉर्न पल्प को हमने जामुन, चराता, करेला से कंबाइन किया। मतलब कोई आपकी वेबसाइट वगैरह कुछ ये वहाँ वेबसाइट मिलते हैं? हाँ, wellwithlife.com पे ये ठीक मिलता है, है। हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वो, ताकि अगर किसी को मंगाना हो तो वहाँ से वो ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को लाभ मिले स्वास्थ्य के। और हाँ, लेकिन मतलब उदित जी ये कि ओरिजिनल हो जो आप दावा कर रहे हैं, और दर्शक ये बताएं कमेंट में कि हाँ भैया हमने लिया, तो जो ट्रस्ट वाली बात है। क्योंकि देखिए हम लोग भी चाहते हैं, जैसे हम हमारी भी मंशा है, ये हमारा भी ये पॉडकास्ट वाला एक मिशन की तरह है हम, कि लोग इससे अवेयर हो। ये अवेयरनेस के लिए हमने शुरू किया, और आप जैसे लोग अलग अलग विधा से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम लाते हैं और उनकी बातों को लोगों, ताकि लोग सच जान पाए, अवेयरनेस। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और जो कठिन परिश्रम हमने किया है राइट, आज ऐसा नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम किसी ऐसे इंसान से नहीं जुड़े हुए कि हमने उनसे सीबकथॉर्न लिया और प्रोडक्ट पैक कराया और दे दिया। राइट, जो मेहनत हमने लद्दाख से लेकर यहाँ तक की जर्नी है, और जो जर्नी आज भी कायम है, आज भी जो जर्नी कायम है इसकी एजुकेशन के ऊपर, अभी हम इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाकर इसे कंपाउंड एक्सट्रैक्शन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो चाइना ऑलरेडी कर चुका है। मतलब हम इसे कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, हमारा फ्यूचर का विजन है कि वो और पोटेंट होगा, कि स्पेसिफिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करके उसको एज अ मॉलिक्यूल यूज करें। वो हमारा नेक्स्ट लेवल का काम है, बट उसके लिए वो आर्थिक कैपेबिलिटी भी चाहिए कि हम उस स्तर तक पहुंचे कि वो हम कर पाएं, जो ऑलरेडी चाइना कर चुका है। क्योंकि चाइना ने कुछ ऐसे कंपाउंड्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, इसमें से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं जिनकी ऑरिक वैल्यू 8 लाख तक गई है। मतलब उनकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी और 8 टाइम्स बेटर है। वो हमारा फ्यूचर है, वो हमें करना है। और मैंने आपको क्या कहा कि अगर मकसद बिजनेस होता तो मेरे पास सब कुछ होता। सही बात है, मेरे पास सब कुछ होता, राइट, मेरे पास पूरा अम्ब्रेला होता। हम सीबकथॉर्न पे फोकस्ड क्यों हैं? ये मिशन है, इसकी पहचान दिलाना ये मिशन है। इससे लद्दाख में आर्थिक समृद्धि पैदा करना ये एक मिशन है। कंज्यूमर के घर में एक ऐसी चीज पहुंचे जो उनकी सेहत बनाए, ये एक मिशन है। वरना बिजनेस तो पान मसाले का भी होता है,
क्या बात है। बहुत बढ़िया बिजनेस बहुत बढ़िया एक बात। सॉफ्ट ड्रिंक का भी होता है, कई लोग बोलते हैं इसकी कार्बोनेटेड ड्रिंक बना दो, इसका सोडा बना दो, वो हम नहीं बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो हमारी वो वेलविद में नहीं आएगा, वो वेल नहीं कर रहा है आपको। हमने इसका जैम बनाया, अच्छा, इसकी गमीज बनाई, हम चाहते तो जैम और गमीज कम लॉन्च करते, कितनी देर लगती है जैम बनाने में। हम शुगर का ऑल्टरनेटिव ढूंढते रहे, कब शुगर हटेगी, कब शुगर हटेगी, शुगर का क्या ऑल्टरनेटिव है, स्टीविया डालो, ये डालो। जब हमें ऑल्टरनेटिव मिला, क्योंकि भाई जैम आप बना रहे हो, एक अच्छा खाना है तो उसमें ऑल्टरनेटिव चाहिए। जब हमें फॉस मिला तो हमने फॉस मिला, फॉस एक प्रीबायोटिक फाइबर है और मतलब एक तरीके से इसमें नेचुरल शुगर है, कोई एडेड शुगर नहीं है। तब हमने जाके जैम बनाया। अच्छा, जैम भी है आपका? हाँ, हमने जैम बनाया ऐसे सीबकथॉर्न से हमने जैम बनाया विद फॉस, नो एडेड शुगर। गमीज बनाई विद फॉस एंड पैक्टिन, नो एडेड। वो क्या काम करते हैं गमीज? बच्चे देखिए, बच्चों के ना सबसे पहला काम तो ये है कि बच्चों को टॉफी और चॉकलेट चाहिए ही चाहिए। सबसे बड़ी परेशानी थी, उसका सब्स्टिट्यूट है, उसका सब्स्टिट्यूट है। प्लस उसमें क्योंकि विटामिन सी अवेलेबल है, क्योंकि हमने पल्प और ऑयल यूज करा है, तो उसमें एक सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिल जाती है। और बच्चा ना टॉफी मांग रहा है, आप उसको गमीज दे दो, अगली बार टॉफी नहीं मांगेगा। क्या बात है। प्रश्नों की श्रृंखला तो बहुत ज्यादा है तिवारी जी, कुछ पूछना है तो बताइए। अच्छा, एक चीज और है, एक और यूनिक चीज हमने बनाई। हाँ, बताइए। लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कल सुबह अपना दातुन, अपना टूथपेस्ट की जगह आपको शैम्पू यूज करना है, तो आप करेंगे? शैम्पू से दांत साफ करने हैं, आप करेंगे? ये तो बड़ा अटपटा लग रहा है, अजीब लग रहा है। शैम्पू लगाया और दांत साफ करा। और मैं अगर बोलूं कि हम रोज यही कर रहे हैं, अच्छा, हमारे टूथपेस्ट के अंदर SLS एंड SLES होता है, ये वही फोमिंग एजेंट है जो आपके शैम्पू में भी मिलता है। और अब तो लोग शैम्पू में भी यूज नहीं करना चाह रहे। शैम्पू में भी लोग वो शैम्पू मंगाते हैं जो SLS और SLES फ्री है। तो टूथपेस्ट में से तो निकला नहीं। हमने जो टूथपेस्ट झाग के लिए, झाग के लिए एक तरीके से आप शैम्पू कर रहे हैं। सबको मेरा निवेदन है, अपने टूथपेस्ट कम से कम SLS SLES वाला यूज मत करिए, कोई बेटर फोमिंग एजेंट होना चाहिए उसमें। हमने ये SLS SLES हटा के कोकोनट बेस्ड फोमिंग एजेंट इस्तेमाल किया। वो सारी हर्ब्स जो जनरली आयुर्वेदा में दांतों के लिए अच्छी मानी गई हैं उनको ऐड किया, और उसमें सीबकथॉर्न ऑयल ऐड किया। क्या बात है। अभी तो आने वाला है अभी आपका? लॉन्च्ड है। अच्छा, लॉन्च्ड है? हाँ, वो ऑलरेडी लॉन्च्ड है। बस क्या होता है कि एजुकेशन में कई बार एक मार्केटिंग स्पेंड खर्च होता है, तो उतना मार्केटिंग स्पेंड अभी नहीं है कि हम सब चीज़ों की एजुकेशन एक साथ। ये मंच आपका मिला तो यहाँ समय है, बात कर सकते हैं, लेकिन कई बार किसी चीज़ को लोगों तक पहुँचाने के लिए भी बड़ा एक कॉस्ट है। ये अच्छा बताया आपने, क्योंकि हम किसी आयुर्वेद के बड़े जानकार हैं, उनसे बात कर रहे और थे। इसमें हम हमारी रिसर्च ऑलरेडी दावनगेरे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से करवा चुके हैं। क्या बात, पब्लिश करवाना है। क्या बात बहुत है। बढ़िया। तो वो उसको मैं कंप्लीट कर रहा था, वो सेम बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा जी आप ब्रश नहीं करते हैं, क्योंकि बोले कि वो बताता है जब एडवर्टीजमेंट आती है किसी टूथपेस्ट के साथ तो बताता है कि 100% जर्म ये मारता है। तो बोले कि उस टूथपेस्ट को इतनी अकल नहीं है कि अच्छे जर्म्स कौन से हैं आपके मुंह में जो जरूरी है आपके लिए और बुरे कौन से हैं। वो बैड और गुड दोनों बैक्टीरिया को मार देता है। इसलिए आपके, क्योंकि लार के साथ वो ज़रूरी है आपके पाचन के लिए और आपके इसमें गुड बैक्टीरियाज होने चाहिए, लेकिन बोले उसको बुद्धि नहीं है पेस्ट को, तो सब मार देता है आपके। और जब आपके बाल नहीं झेल पाते SLS SLES, तो म्यूकस लेयर कैसे जलेगी? तो बहुत सेंसिटिव है। इसलिए आप एक काम करिए, आप कोई टूथपेस्ट लीजिए और उसको मुंह में रखिए, आपको छाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल, एग्जैक्ट, आपको छाले पड़ जाएंगे, इतना हाईली सेंसिटिव है वो। उसका अल्टरनेट क्या है? आप अपने टूथपेस्ट से SLS SLES हटाओ। सबसे पहले तो ये काम करो। मतलब मैं तो शॉक हूं कि कैसे लोग बोलते हैं मेरे को शैम्पू दो SLS SLES फ्री, और टूथपेस्ट में मैं देखूंगा भी नहीं कि SLS है कि SLS नहीं है। नहीं, क्योंकि ये किसी ने एजुकेट नहीं किया। जैसे आज आपने बात की और ये वीडियो जब लोगों तक पहुंचेगा अब देखेंगे वो टूथपेस्ट में देखो SLS SLES नहीं होना चाहिए। बेटर फोमिंग एजेंट हो, कोकोनट बेस्ड फोमिंग एजेंट हो, हर चीज का ऑल्टरनेटिव है, बेहतर ऑल्टरनेटिव है। पैसे ज्यादा दे दो, 20-20 रुपए, राइट, लेकिन कम से कम टूथपेस्ट तो वो करो जो अच्छा छोटे छोटे बच्चे करते हैं। सही बात है। आज घर में क्या होता है, कोई अलग से बच्चों का टूथपेस्ट तो मंगाता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, अरे यही टूथपेस्ट है लगा दो, बच्चा भी उसी से कर रहा है। अब छोटा सा बच्चा जो 4 साल का है, 5 साल का है, वो SLS SLES से फोमिंग एजेंट से मुंह साफ कर रहा है। आप कितना ही रहो, पहली बात तो म्यूकस लेयर में डैमेज जो हुआ अंदर जाता ही जाता है, वो जाएगा, उसके कारण अंदर जाएगा ही जाएगा, राइट। आप इसको तो रिप्लेस करो। तो मेरा ये कहना है, आप कोई भी टूथपेस्ट यूज करो, SLS SLES नहीं होना चाहिए। हमारा भी ऑब्जेक्टिव ये था, SLS SLES हटाएंगे,
फोमिंग एजेंट बेटर करा, सीबकथॉर्न ऑयल इस्तेमाल करा, क्योंकि सीबकथॉर्न ऑयल जब म्यूकस लेयर पे अप्लाई करते हो आप, जैसे जब हम गरम गरम चाय पीते हैं या कुछ भी गरम खाना खाते हैं, तो इससे हमारी म्यूकस लेयर डैमेज होती है। शुरू में जब हम जवान है तो पता नहीं चलता, क्योंकि हम जवान हैं। जैसे जैसे एज होते जाते हैं लोगों को छाले ज़्यादा पड़ते हैं, क्योंकि उनकी म्यूकस लेयर जो अंदर की लेयर है इसलिए वो डैमेज हो गई। इसलिए कभी भी खाना बहुत गर्म भी नहीं खाना गर्म नहीं खाना चाहिए, चाय बहुत गर्म नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये आप देखो ना कितनी सेंसिटिव लेयर है, वो म्यूकस लेयर सेंसिटिव है, तो वो डैमेज होती है। अगर उसको डैमेज से बचाना है तो हमने ये ऑयल इसलिए ऐड करा कि एक बार जब इंसान कम से कम पेस्ट कर रहा है तो एक बार तो दिन में वो ऑयल का एप्लीकेशन हो रहा है। तो उस हमारे वाले टूथपेस्ट में झाग नहीं आता, लोग बोलते हैं झाग नहीं आता इसमें, तो मैंने कहा झाग नहीं आता तो शैम्पू करो। नहीं, बात है मैंने कहा नीम की आप वो नीम की डंडी जब खाते तो झाग आता था क्या? सही बात तो है। झाग आता था क्या? आपको झाग चाहिए कि मुंह साफ चाहिए? तो आज लोगों को झाग की ऐसी आदत हो गई है ना कि उनको साबुन में भी झाग चाहिए, उनको टूथपेस्ट में भी झाग चाहिए, उनको बालों में भी झाग चाहिए। अच्छा, फ्रेगनेंस की ऐसी है, इसमें हाँ क्या खुशबू आ रही है, वो खुशबू उसकी नहीं है, वो खुशबू उसमें डाली गई है, उसमें खुशबू डाली गई है। चलिए, उम्मीद करते हैं उदित जी कि आज ये जो एजुकेशन सत्संग जो हुआ है और ये इंसान को हेल्दी बनाने के लिए है। मतलब अगर आप कहते हैं ना कि इंसान पहले तो हेल्थ को खराब कर रहा है और फिर हेल्थ पाने के लिए पैसे खर्च कर रहा है, पैसे के लिए हेल्थ खराब कर रहा है और फिर हेल्थ के लिए पैसे खर्च कर रहा है। बोलते हैं ना, वन हेल्थ है, जीरो घर, अगला जीरो कार, अगली जीरो अकाउंट में बैलेंस, और अगला जीरो करोड़ रुपए की रेंटल इनकम, और फिर ये वन हट गया सब जीरो है, सब जीरो। तो वन हट गया तो सब जीरो। हाँ, तो इसीलिए इस वन के लिए काम करिए। और बहुत अच्छा उदित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, आपने हमें समय दिया, आप आए। और जो सीबकथॉर्न जिसकी बहुत चर्चा थी, हमें भी लगा कि इस पर एकदम डीप में चर्चा करनी चाहिए, और बहुत अच्छी चर्चा आपके साथ हुई। आपने एकदम डीप में इसके बारे में हमें बताया, हम भी एजुकेट हुए, हमारे दर्शक भी इससे एजुकेट हुए। बहुत बहुत आभार आपका, आप जुड़े। दर्शकों के भी कुछ प्रश्न हो तो लिखे आप कमेंट बॉक्स में। अगले बार हम फिर उम्मीद करेंगे, वैसे तो बहुत बिजी है ये, लेकिन हम फिर कोशिश करेंगे इनको बुलाने की, ताकि आपके प्रश्नों के उत्तर इनसे ले जो भी आपकी, अगर आपको लग रहा है कोई बीमारी लंबे समय से है, उसमें सीबकथॉर्न कैसे आपको हेल्प कर सकता है, तो उसकी भी हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, नेक्स्ट में हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये पॉडकास्ट आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। ये अगर आपको अच्छा लगा हो एपिसोड तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और कम से कम 10 अपने परिचितों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी एजुकेट हो पाए, उन्हें भी ये जो संजीवनी है, कलियुग की संजीवनी, ये तो त्रेता में हनुमान जी लेके आए थे लक्ष्मण जी के लिए, लेकिन ये जो उदित जी लेके आए हैं जनमानस के लिए, उस संजीवनी के बारे में जनमानस को पता चले। मैं लेके नहीं आया, बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने का मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, तो इसके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इससे लोग अवेयर हो और इसके अपने जीवन में यूज़ करें, उसके फ़ायदे देखें। अगर लाभ होते हैं आपको तो अपने टेस्टिमोनियल्स आप इसमें लिख सकते हैं। यहाँ तक पॉडकास्ट देखा, आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, नमस्कार।